Hello friends, welcome back to my channel PharmaCare. I am here with another video on the tablets, that is the coating pen. Today we are going to start up with the coating pens and different types of coating pens. So let's begin with our topic. Let's begin with our first topic, that is the types of pen. कोटिंग पेन बहुत सारे टाइप के होते हैं. बेसिकली दो टाइप इसमें आता है. एक होता है कन्वेंशनल पेन कोटिंग होता है जिसके अंदर बहुत सारे पेन्स आते हैं. सबसे पहले इसमें पेन आता है पेलेग्रिनी पेन. सेकंड जो पेन आता है वो होता है हमारा इमर्शन स्वाड टाइप पेन. थर्ड टाइप जो आता है हमारा वो होता है इमर्शन ट्यूब टाइप पेन. सेकंड टाइप जो हमारा आता है कोटिंग पेन के अंदर वो होता है परफोरेटेड कोटिंग पेन्स. उसके अंदर जो कोटिंग पेन्स आते हैं वो होता है एसिला कोटा पेन. सेकंड जो आता है वो होता है हाई कोटर. थर्ड जो होता है वो होता है ड्राया कोटर. फोर्थ होता है ग्लैड पेन कोटिंग इक्विपमेंट. लास्ट इज हटलिंग बटरफ्लाई पेन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड कोटिंग पेन. स्टैंडर्ड कोटिंग पेन के अंदर बेसिकली स्टैंडर्ड कोटिंग पेन जो होता है वो सॉलिड के मेटल से बना होता है. सॉलिड पेन होता है ये. इसके अंदर एक स्प्रे गन होती है. स्प्रे गन हेल्प करती है हमारा स्प्रेइंग द कोटिंग सॉल्यूशन या सस्पेंशन. जो सॉल्यूशन या सस्पेंशन होगा हमारे पास वो स्प्रे करने में हेल्प करेगा स्प्रेइंग गन. इसके बाद होता है टैबलेट बेड. टैबलेट बेड के अंदर जो टैबलेट्स हमें कोटिंग करनी है, जिनकी कोटिंग करनी है वो पड़ी रहती है. जब ये जो कोटिंग पेन है जब रिवॉल्व होएगा तो हॉरिजॉन्टली रिवॉल्व होता है, और ये जब रिवॉल्व होएगा तो टैबलेट भी उसी के साथ रिवॉल्व होंगी क्लॉकवाइज मोशन के अंदर. उसके बाद इसमें आता है एक कोटिंग डक्ट होता है, ड्राइंग एयर डक्ट होता है जिसके अंदर से एक हॉट एयर आएगी जो कि हेल्प करेगी जो कोटिंग मटेरियल टैबलेट्स की लेयर सरफेस के ऊपर पड़ा होगा उसको ड्राई करने में हेल्प करेगी. बाकी की जो बची जो एयर होती है वो एग्जॉस्ट एयर डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है. अब हम स्टैंडर्ड पेन जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है हमारा उसका ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं. स्टैंडर्ड कोटिंग पेन जो होता है एक तो सर्कुलर शेप में होता है. ऊपर से ये जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन होता है वो मेटल का बना होता है और ये प्लेस हो रखा होता है 40 डिग्रीज में. 40 डिग्री में प्लेस हो रखा होता है ये स्टैंडर्ड कोटिंग पेन. ये इसका जो डायमीटर होता है, फ्रंट का जो डायमीटर होता है आपका वो आपका 8 to 60 इंचेस इन डायमीटर होता है. और ये जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करेगा और ये जो रोटेशन करेगा अपनी वो मोटर लगी रहती है उसके मदद से ये अपनी रोटेशन करता है. उसके बाद ये बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है उसमें हीटेड एयर जो आएगी जो ड्राइंग में हेल्प करेगी हमारी टैबलेट जो कोटिंग जो लगी रहती है टैबलेट के सरफेस के ऊपर उसको हेल्प करेगी हमारे ड्राई करने में. वो आती है आपकी इनलेट एयर सप्लाई से आती है. उसके बाद जो एग्जॉस्टेड एयर बच जाती है वो एग्जॉस्ट डक्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है. जो कोटिंग सॉल्यूशन होता है हमारा और टैबलेट्स के ऊपर जो स्प्रे करा जाता है वो बेसिकली लैडलिंग या फिर स्प्रेइंग के थ्रू हम अप्लाई करते हैं कोटिंग सॉल्यूशन को. अगर हमने स्टैंडर्ड कोटिंग पेन के अंदर अगर एटोमाइजिंग सिस्टम लगा दिया तो उसमें क्या होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी कोटिंग सॉल्यूशन या सस्पेंशन की वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा. अब हम पढ़ लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ स्टैंडर्ड कोटिंग पेन. सबसे पहला जो ड्रॉबैक्स आता है वो होता है कि जो स्टैंडर्ड कोटिंग पेन है उसकी वो जब मिक्सिंग करता है तो टैबलेट की मिक्सिंग इतनी अच्छी तरह नहीं कर पाता. उसकी मिक्सिंग एफिकेसी बहुत कम होती है. दूसरा इसका ड्रॉबैक होता है कि ड्राइंग की जो एफिकेसी होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि जो ड्राइंग होती है स्टैंडर्ड कोटिंग पेन के अंदर वो सिर्फ जो टैबलेट का बेड होता है उसके सरफेस के ऊपर ही ड्राइंग करी जाती है. तीसरा और मेजर ड्रॉबैक ये होता है कि जो इंट्रोड्यूस्ड एयर जो होती है और एग्जॉस्टेड एयर जो होती है उन दोनों में जो इम्प्रॉपर बैलेंस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑपरेटर होता है जो काम कर रहा होता है उस स्टैंडर्ड कोटिंग पेन के ऊपर वो उसके हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक है. क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अगर हम यूज करेंगे कोटिंग सॉल्यूशन के अंदर तो उसमें एक्सप्लोजन होने के चांसेस होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है ताकि एक्सप्लोजन या ऑपरेटर को कोई रिस्क ना हो. अगला हमारा जो कोटिंग पेन आता है वो होता है हमारा पेलेग्रिनी कोटिंग पेन. पेलेग्रिनी कोटिंग पेन एक कन्वेंशनल कोटिंग पेन्स होते हैं जिसके अंदर एक स्टैंडर्ड कोटिंग पेन से कंपेयर करें
तो उसमें क्या होता है, एक बेफल्स आ जाते हैं, बेफल्स हेल्प करते हैं, अच्छी तरह मिक्सिंग होती है इसके अंदर। दूसरी एक चीज अलग आती है इसमें, एक होता है डिफ्यूजर, डिफ्यूजर भी आ जाते हैं। डिफ्यूजर हेल्प करता है जो हॉट एयर हमारे इनलेट से आती है जो टैबलेट की बेड्स होती हैं उनके ऊपर जब आती है, तो उसमें डिफ्यूजर क्या हेल्प करता है, डिफ्यूज करवा देता है, जो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा देता है जो हॉट एयर हमारी होती है। बाकी जो चीजें होती है वही सेम होती है, स्प्रे नोजल होती है, स्प्रेइंग सिस्टम होता है, इनलेट होती है, एग्जॉस्ट का सिस्टम होता है, और टैबलेट बेड होगी, यहाँ पे आपका टैबलेट्स पड़ी होंगी, ये रिवॉल्व होगा हॉरिजॉन्टली। इसकी टैपर्ड साइड वॉल होती है जो पेलेग्रिनी कोटिंग पैन होता है। अब हम ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं पेलेग्रिनी कोटिंग पैन को। पेलेग्रिनी कोटिंग पैन जो होता है, अगर हम एक बारी में अगर पेलेग्रिनी कोटिंग पैन के अंदर टैबलेट के अंदर कोटिंग करें तो वो रेंज करती है, हम 10 किलो से ले जाके है 1000 किलो तक हम बैच बना सकते हैं इसके अंदर, पेलेग्रिनी कोटिंग पैन के अंदर। इसके अंदर जो पेलेग्रिनी कोटिंग पैन के अंदर दो चीज एक्स्ट्रा आ जाती है एज कंपेयर टू जो स्टैंडर्ड हमारा कोटिंग पैन्स होते हैं। एक होता है बेफल्ड पैन आ जाते हैं, बेफल्ड पैन होता है मतलब बेफल्स लग जाते हैं, और दूसरी चीज होती है, एक होता है डिफ्यूजर, डिफ्यूजर भी आ जाते हैं। बेफल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे जो टैबलेट्स होते हैं उनको अच्छी तरह मिक्सिंग करने में हेल्प करते हैं, और जो डिफ्यूजर होते हैं वो हेल्प करते हैं जो ड्राइंग एयर हमारे ड्राइंग के लिए आती है, जो हमारे टैबलेट की सरफेस पे जो कोटिंग लगी होती है उसको ड्राई करने के लिए जो आती है हमारे हॉट एयर आती है, उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पूरे पैन के अंदर। ये जो पेलेग्रिनी पैन होता है वो सिर्फ शुगर कोटिंग के लिए ही यूज करा जाता है, फिल्म कोटिंग के लिए यूज नहीं करते हम। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि इसकी ड्राइंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए हम शुगर कोटिंग में ही यूज करते हैं। इसी लिमिटेशन की वजह से हमें जो ग्लैट इमर्जन ट्यूब है, ग्लैट इमर्जन स्वाड जो कोटिंग पैन है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। वो एक मॉडिफाइड कोटिंग पैन होता है जिसमें जो ड्राइंग एफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है एज कंपेयर टू पेलेग्रिनी कोटिंग पैन। अगला जो हमारा कोटिंग पैन आता है वो होता है हमारा इमर्जन स्वाड कोटिंग पैन। इमर्जन स्वाड कोटिंग पैन के अंदर भी स्टैंडर्ड की तरह इनलेट होता है, एग्जॉस्ट होता है, और पैन कवर होता है, पैन को ढकने के लिए पैन कवर होता है, और टैबलेट बेड होती है जहां पे टैबलेट्स पड़ी रहती हैं, जहां से जिनकी वो टैबलेट की कोटिंग करवाते हैं हम। एक एक्स्ट्रा चीज आती है इसमें, परफोरेटेड स्वाड। परफोरेटेड स्वाड क्या होता है, वो परफोरेटेड स्वाड सीधा अपना टैबलेट बेड के अंदर इमर्ज हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम इमर्जन रखा गया है। इमर्ज होके वहां से आपका परफोरेटेड मतलब इसके स्वाड के अंदर छोटे छोटे छेद होंगे जहां से हॉट एयर अपना आएगी और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी सारे टैबलेट्स के ऊपर, और बहुत अच्छी इसकी एफिशिएंसी होगी, ड्राइंग कैपेबिलिटी। ये एक मॉडिफाइड कोटिंग पैन है जो जिसकी ड्राइंग की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पेलेग्रिनी कोटिंग पैन। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है वो होता है इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन। इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉन्ग ट्यूब होती है। ये आपकी लॉन्ग ट्यूब है पूरी, जिसके एंड पे क्या होता है, स्प्रे नोजल होता है। स्प्रे नोजल हमें हेल्प करेगा स्प्रेइंग में, जो भी हमारा कोटिंग सॉल्यूशन होगा या सस्पेंशन होगा उसको स्प्रे करने में। जो टैबलेट्स होती हैं टैबलेट बेड के अंदर पड़ी रहती हैं उसको हमें स्प्रे करने में हेल्प करता है स्प्रे नोजल। इसके अंदर एक एटमाइजिंग सिस्टम होता है, एटमाइजिंग एयर होती है जो कि हेल्प करती है हमारी स्प्रेइंग के अंदर ही बहुत अच्छी तरह हेल्प करती है। जो हमारी ड्राइंग एयर होती है इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन के अंदर वो ऊपर की तरफ आपकी फ्लो होती है, और जो आपकी जो एग्जॉस्टेड एयर होती है वो आपकी कन्वेंशनल डक के थ्रू बाहर चली जाती है। इसमें इनलेट एयर सप्लाई होती है जहां से हॉट एयर आती है, जो कि हेल्प करती है हमारी जो टैबलेट्स के ऊपर कोटिंग आपकी लगी हुई है उसको ड्राई करने में हेल्प करती है। अब हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन को। इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन के अंदर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसीलिए इसका नाम इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन रखा गया है। ट्यूब तो इसलिए रखा गया है क्योंकि आपका लॉन्ग ट्यूब है, और इमर्जन इसलिए रखा गया है क्योंकि आपके जो ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, वो डायरेक्टली इमर्ज हो जाती है आपकी जो टैबलेट बेड है उसके अंदर इमर्ज हो जाती है। इस लॉन्ग ट्यूब के लास्ट में जो टिप के ऊपर एक स्प्रे नोजल होती है, स्प्रे नोजल हमारे हेल्प करते हैं स्प्रेइंग में। जो आपका कोटिंग सॉल्यूशन होता है या कोटिंग सस्पेंशन होता है उसको स्प्रे, जो टैबलेट्स होते हैं हमारे जो टैबलेट बेड के ऊपर पड़े रहते हैं जिनकी हमें कोटिंग करनी पड़ती है, उसको उनके ऊपर स्प्रे करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपका हॉट एयर आएगी आपकी जो ट्यूब है उसके थ्रू आपकी टैबलेट्स के ऊपर आपकी हॉट एयर आएगी, जो कि हेल्प करेगी हमें आपकी ड्राइंग करने में। जो कोटेड मटेरियल आपके टैबलेट्स के ऊपर है उसको ड्राई करने में हेल्प करेगी।
इसमें जो ड्राइंग एयर होती है वो ऊपर की तरफ फ्लो होती है और जो एग्जॉस्टेड एयर होती है वो कन्वेंशनल डक्ट के थ्रू बाहर चली जाती है। इसमें जो इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन है इसके अंदर प्रोसेस जो है कोटिंग का वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है, दोनों में, फिल्म कोटिंग में भी और शुगर कोटिंग में सिस्टम में। और ये दोनों में ही इमर्जन ट्यूब बहुत काम आता है। इमर्जन ट्यूब में फिल्म कोटिंग में और शुगर कोटिंग में, दोनों में हेल्प करता है इमर्जन ट्यूब कोटिंग पैन।